अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डर्मोवेट डबल एंड ऑइंटमेंट के बारे में। डर्मोवेट डबल एंड ऑइंटमेंट बेसिकली किस काम के लिए होता है, इसके क्या फ़वाइद क्या नुकसानात हैं, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि डर्मोवेट को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़वाइद और नुकसानात क्या क्या हैं। डर्मोवेट को बेसिकली ग्लाइकोस्मिथक्लाइन JSK कंपनी प्रिपेयर करती है। ये 20 मिलीग्राम का एक पैक होता है। इसके अंदर अगर हम बात कर लें इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट की, तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं, जिसमें ग्लोबेटासोल मौजूद होता है, इसके अलावा नियोमाइसिन सल्फेट और इसके अलावा नेस्टेटिन मौजूद होता है। इसमें ग्लोबेटासोल बेसिकली एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, बाकी नियोमाइसिन सल्फेट और नेस्टेटिन ये बेसिकली एंटीबायोटिक हैं। तो ये बेसिकली तीनों इंग्रेडिएंट एक कम्बिनेशन फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा इसको आप सिर्फ़ और सिर्फ एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हैं। इंटरनली आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ ये स्किन के ऊपर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात कर लें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस बेसिकली 120 रुपये है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इसके यूजेस की, तो बेसिकली ये स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, यानी ऐसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, उसको ट्रीट करने में मदद देता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन है, फंजाई की वजह से हो रहा है, कैंडिडा की वजह से हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने में भी ये बेसिकली मदद देता है। तो इसलिए स्किन के जितने भी इन्फेक्शन है जो कि या तो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे होते हैं या फंजाई की वजह से हो रहे होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा स्किन के ऊपर होने वाली ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन और स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा इसका जो तीसरा मेन यूज़ है वो बेसिकली इसको जो बालों के अंदर डैंड्रफ मौजूद होता है, खुश्की मौजूद होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए बेसिकली इसको सर के अंदर इस क्रीम को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके इस्तेमाल करने का तरीका बेसिकली ये है कि आपने इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। जिस पेशेंट को स्किन के सर बालों के अंदर डैंड्रफ का इशू है, तो उस पेशेंट को चाहिए कि वो अपने बालों को अच्छी तरह से पहले ड्राई करे। खुश्क होने के बाद इस जो ऑइंटमेंट है इसको अपने हाथों के साथ बालों की जो रूट होती है, जो जड़ें होती है, वहाँ पर अच्छी तरह लगाए, वहाँ पर अच्छी तरह हाथों के साथ मसल्स कर लगाए, और इस तरह उसके साथ हाथों के ज़रिए उसको अच्छी तरह रब करके, ताकि वो जो है स्किन के ऊपर बालों की रूट तक ये ऑइंटमेंट का पहुँचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये बालों की रूट के अंदर पहुंच जाएगा। और इसी तरह आपने इसको इस्तेमाल करने के आधा घंटे के बाद सर के अंदर ऑयल को इस्तेमाल करना, ऑयल को लगा लेना है। ऑयल को लगा लेने के बाद आपने सर को 2-3 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसको किसी अच्छे से शैम्पू के साथ सर को धो लेना है, और इसी तरह आपने एक दिन छोड़ के अगले दिन फिर इसी तरह करना है। तो 2 या 3 मरतबा आप मैक्सिमम इसको लगाएंगे, तो उसके बाद जो आपके सर के अंदर मौजूद डैंड्रफ है बालों के अंदर, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। डैंड्रफ के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑइंटमेंट है, तो आपने इसको डैंड्रफ के लिए ज़रूर इस्तेमाल करना है। डैंड्रफ में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको मैक्सिमम डैंड्रफ के लिए 4 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आपने 2 साल से कम उम्र के बच्चों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसके एहतियात या कंट्राइंडिकेशन की बात कर लें, तो एक्ने वल्गेरिस वाले पेशेंट में इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा पेशेंट जिसे फेस के ऊपर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, या पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी हो किसी किस्म की, तो ऐसे पेशेंट में आपने इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, और 2 साल से कम उम्र के बच्चों में भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसकी बात कर लें कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान इसके इस्तेमाल की, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। उस दौरान आप इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम बात कर लें इसके एडवर्स रिएक्शन या इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसकी वजह से एरिथमियाज हो सकता है, यानी सांस लेने का इशू हो सकता है। इसके अलावा स्किन के ऊपर रैशेस हो सकते हैं, अर्टिकेरिया हो सकता है, स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, एलर्जिक स्किन हो सकती है। इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, यानी थायराइड का साइज इंक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा वेन्स की जो हाथों के ऊपर या स्किन के ऊपर वेन्स मौजूद होती हैं, ब्लड वेन्स, उनके अंदर डायलेटेशन हो सकती है, यानी उनका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, वो प्रोमिनेंट हो सकती है, डायलेट हो सकती हैं।
तो दोस्तों आज की मेडिसिन के बारे में बस इतना ही। अगर इसके बारे में आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास पहुंचे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। अपना, रिश्तेदारों का और गिरदो नवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।